हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज की एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 11 राउंडिंग नंबर्स। अगर आप वो नहीं देखिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज नंबर 12। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज परसेंटेज। तो यहाँ एक्सरसाइज का नेम परसेंटेज है। परसेंटेज मतलब क्या होता है? परसेंटेज वर्ड का मतलब होता है आउट ऑफ 100। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ हंड्रेड्स। सपोज करो आपका मैथ का जो एग्ज़ाम है, आप जानते हैं कि मैथ्स का एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का है, तो आपके आउट ऑफ 100 यू गॉट, अगर आपको मिलते हैं 65 मार्क्स, यू गॉट 65 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो आप इसको जब परसेंटेज में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 65%। आउट ऑफ 100 का मतलब परसेंटेज होता है। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 अगर आपके 65 मार्क्स आए हैं तो आप उसको परसेंटेज में क्या बोलोगे? 65%। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चंस हम करेंगे परसेंटेज के बेस पर। पहला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ द स्क्वायर इज शेडेड। वो पूछ रहा है ये जो स्क्वायर्स बने हुए हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे हैं, आपसे पूछा गया है कि कितना परसेंट स्क्वायर्स का शेड हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक लाइन में 10 स्क्वायर है, तो 10 इस लाइन में है, 10 इसमें आएंगे, 10 इसमें। हर लाइन में कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं? 10 स्क्वायर्स आ रहे हैं हर लाइन में। ठीक है। तो ये सारी लाइंस 10 स्क्वायर्स से बनी हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर आप ऐड करेंगे तो 10 को आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को आप 10 टाइम्स जब ऐड करोगे तो टोटल स्क्वायर्स आपको यहाँ क्या नज़र आएंगे? 100। ठीक है ना। तो 100 में से आपको ये देखना है कितने स्क्वायर्स कलर्ड हुए हुए हैं। तो 10 तो यहाँ कलर्ड हुए हुए हैं, ऐसे ही 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। हम सारे स्क्वायर्स काउंट कर लेंगे। 33 34 35 36। तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो ब्लू कलर्ड स्क्वायर्स थे, इनको जब हमने काउंट करा तो ये कितने आए? 36 स्क्वायर्स कलर्ड हैं। कितने में से? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ इस फिगर में कितने दिख रहे हैं? 100 स्क्वायर्स हैं, उनमें से 36 कलर्ड हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में 36 आउट ऑफ 100। तो हम क्या लिखेंगे इसे? 36/100। ठीक है। अब आगे इक्वल में डैश परसेंट लिखा है, तो वो पूछ रहा है ये परसेंटेज कितना होगा। तो जब भी आप किसी फ्रैक्शन को, ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होता है? जो अपॉन में लिखा हुआ होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है। ये कौन है? न्यूमरेटर। और नीचे वाला कौन है? डिनोमिनेटर। तो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंबाइंड करने से क्या बन जाता है? फ्रैक्शन बन जाता है। तो ये फ्रैक्शन है। ऑलरेडी आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हो फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन क्या होता है? अपॉन वाले नंबर। ठीक है ना। तो ये जो है हमने अभी फ्रैक्शन में लिख लिया है। अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आपको यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 लिखना है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है, तो वो आंसर किस में बन जाता है? परसेंटेज में। तो ये परसेंटेज का सिंबल होता है, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करने से परसेंटेज में आ जाती है वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? नीचे डिनोमिनेटर में 100 और न्यूमरेटर में 100 कट कर देंगे, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा? 36%। तो यहाँ पर डैश में आपका क्या आना है? 36%। सेम वे में आप पार्ट नंबर बी भी करेंगे। यहाँ पर भी हम टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो एक लाइन में 10 है, दूसरी लाइन में भी 10 आएंगे, तीसरी लाइन में भी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन
8 9 10, 10 लाइन है और हर लाइन में 10 स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या हो गए 100। तो अपॉन के नीचे तो हमें क्या लिखना है, टोटल स्क्वायर्स जो है, ठीक है ना। अपॉन में हमेशा क्या लिखे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। न्यूमरेटर में ऊपर की तरफ क्या लिखा जाता है, कितने स्क्वायर्स कलर्ड हैं येलो कलर वाले, वो काउंट करने हैं, ठीक है। तो हम उन्हें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये भी 10 है, तो इन्हें जब काउंट करेंगे 24 के आगे 10 34, फिर और 10 काउंट कर लेंगे 34 के आगे, तो ये बन जाएंगे 44। तो यहाँ पर येलो कलर्ड वाले स्क्वायर कितने हैं, 44 हैं आउट ऑफ 100। तो हम इसे अपॉन फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, ऊपर तो आएंगे 44, अपॉन में आएगा आउट ऑफ कितने में से थे 44, 100 में से 44 थे ना, तो 100 नीचे आएगा। तो ये तो फ्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पर आना है 44 अपॉन 100। अब इक्वल में आंसर परसेंटेज में देना है, तो हम इसे परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करके आगे परसेंट का साइन लगा देते हैं। डिनोमिनेटर 100 न्यूमरेटर 100 कट जाएगा, तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 44%। ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जब आप काउंट करोगे ना इसमें, वो भी कितने हैं 100, तो वो तो अपॉन के नीचे आना है। अपॉन के नीचे हमेशा कौन सी वैल्यू लिखनी है आपने, टोटल नंबर्स में, ठीक है। ऊपर अपॉन के ऊपर न्यूमरेटर में क्या आना है, जो कलर्ड हुए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 कलर्ड है, तो जो फ्रैक्शन बना ना वो बना 16 आउट ऑफ 100, तो 16 अपॉन 100। अब इक्वल में परसेंट में करना है, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 लगा के आगे परसेंट का सिंबल यूज़ करेंगे। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के 100 कट जाएंगे, तो फाइनली यहाँ हमें आंसर मिल जाएगा कितना, 16%। ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ आंसर आ गया 16%। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट के तीनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड में। सेकंड भी बिल्कुल सेम है, आपको यहाँ पर भी फिगर गिवन है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सर्कल्स काउंट करेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सर्कल्स हैं। उनमें से कलर्ड कितने हुए हुए हैं 1 2 3, 3 में कलर हुआ है, तो हम इसे फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 3 अपॉन 10, ठीक है। ये तो हमने फ्रैक्शन में लिख दिया 3 अपॉन 10। अब आपको इसे परसेंटेज में करना है। इसको कैसे लिखना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में करने के लिए आप जो है इसमें क्या करोगे, मैंने आपको यहाँ तरीका बताया था ना ऊपर, वही सेम स्टेप आप फॉलो कर लो, ठीक है। आपकी आंसर शीट में अलग वे से शो किया हुआ है, बट कंपलसरी नहीं है कि आप उसी मेथड से करो, ठीक है ना। आप सिंपल करो, जैसे मैंने बताया ये सबसे इजी तरीका है, मैंने यहाँ सिखाया ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आप ऐसे ही करो। ये जो है ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई बाय 100 में से कर दो, फ्रैक्शन को क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई। तो जब आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे की लास्ट की एक ज़ीरो, ऊपर की लास्ट की एक ज़ीरो कट जाएगी, और फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा 3 × 10, वो आ जाएगा 30%। सिंपल है। आपके आंसर शीट में ऊपर भी 100 लिया है, नीचे भी 100 लिया है, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल करो, जैसे मैंने आपको ये तरीका बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसे करो, ठीक है। बी पार्ट देखो, बी पार्ट भी ऐसी है। सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे। टोटल सर्कल कितने हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही नीचे भी 5 हैं 6 7 8 9 10, तो टोटल सर्कल्स कितने हो गए 10, तो नीचे अपॉन में 10 आ गया। पिंक कलर कितनों में हुआ है 1 2 3 4 5, 5 सर्कल ऐसे हैं जिनमें पिंक कलर हुआ है, तो कलर्ड वाले सर्कल कितने हो गए 5 हो गए आउट ऑफ 10। तो हम इसे फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 5 अपॉन 10। अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 अपॉन 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, और नीचे की एक ज़ीरो ऊपर की एक ज़ीरो कट जाएगी, और फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा 5 × 10, वो क्या बन जाएगा 50%। तो आपका आंसर क्या हो गया 50%। अब नेक्स्ट देखें, इसमें टोटल नंबर ऑफ सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नीचे अपॉन में तो 10 है, कलर्ड कितने हुए हैं 1
2 3 4 5 6 7 7 कलर्ड है, अपॉन में आ जाएंगे टोटल 10। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 7/10 मल्टीप्लाई 100, नीचे की एक ज़ीरो और ऊपर की एक ज़ीरो जो लास्ट की हैं वो कट जाएंगी। 7 × 10 क्या हो जाएगा, 70, यानी यहाँ पर 70% हिस्सा कलर हुआ है। अब अगला वर्क क्या करना है, अगले पार्ट में भी यही सेम स्टेप फॉलो करेंगे आप। टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 है, इसलिए अपॉन के नीचे तो 10 आ गया। कलर कितने हुए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउट ऑफ 10 जो कलर्ड हुए हुए हैं, आउट ऑफ 10 8 कलर हुए हुए हैं। अब हम इसे परसेंट में लिखने के लिए 8/10 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की जो लास्ट की ज़ीरो हैं उन्हें हम कट कर देंगे। 8 × 10 80, तो फाइनली आपको यहाँ पता चल गया कि कितना परसेंट हिस्सा कलर हुआ है, 80%। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपकी फिगर बनी हुई है और क्वेश्चन है कलर द पार्ट शोन। आपको यहाँ पे कलर करके दिखाना है, ठीक है। इन्होंने बोला है 15% हिस्सा ब्लू करना है और 38% हिस्सा पिंक करना है, ठीक है। ये परसेंटेज में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर जो स्क्वायर बने हुए हैं ना वो गिनने में आपको 100 मिलेंगे। जब आप इन्हें काउंट करोगे ना तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, टोटल स्क्वायर्स जो हैं वो कितने हैं, 100, ठीक है। मैं जो है अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड में भी कि अगर हमें आंसर परसेंटेज में करना होता है, जैसे 15/100 ये एक फ्रैक्शन है, अगर मैं इसे परसेंटेज में करना चाहता हूँ तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है, तब जाके आंसर परसेंटेज में बनता है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी 15 में परसेंट लगा हुआ है। अब हम इस परसेंट को हटाएंगे और इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। 15 जो है वो परसेंट है, हम परसेंट से बदल के फ्रैक्शन में करेंगे। तो यहाँ पर ना आपको परसेंट हटा के डिवाइड करना है 100 से। क्या बात याद रखनी है, अगर परसेंटेज में लेकर आना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू ब्रिंग द आंसर, अगर हमें आंसर लाना है टू ब्रिंग द आंसर इन परसेंटेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। दूसरा, टू कन्वर्ट, अगर आपको बदलना है परसेंटेज को किस में, इनटू फ्रैक्शन। अगर आप परसेंटेज को कन्वर्ट करना चाह रहे हो, मतलब परसेंटेज दिया हुआ है और उसे बदल के बिना परसेंटेज के लिखना चाह रहे हो फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 100। जैसे कि यहाँ देखो 15 में परसेंट लगा हुआ है, इसको परसेंटेज को अगर हम हटाना चाह रहे हैं तो हमें अपॉन में 100 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर फ्रैक्शन बन गया है 15/100, ये किसका आया, फ्रैक्शन ब्लू का। ऐसे ही पिंक का बनाते हैं, पिंक जो है ना वो 38% है, परसेंट को कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में लिखना है, तो हमें डिवाइड करना है, डिवाइड मतलब अपॉन, किससे, 100 से। तो ये कौन से आ गए, पिंक, ठीक है। अब 15/100 जो है ना, इसका मीनिंग क्या है, 15/100 का मीनिंग है 100 में से 15 ब्लू हैं। तो हमें क्या करना है, 15 जो हैं हमें यहाँ 15 यहाँ ब्लू करने हैं कलर। जितने भी यहाँ आपको स्क्वायर्स दिए हैं उनमें से 15 स्क्वायर्स आप ब्लू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये मैं यहाँ कलर कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 स्क्वायर कलर हो गए। 5 और कर देते हैं, 11 12 13 14 15, ये हो गए 1 2, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये वाला एक्स्ट्रा हो गया। दोबारा करते हैं, मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। 10 तो ये थे स्क्वायर, 5 और करने हैं, तो 5 और करने के लिए ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो जाएगा। तो ये हो गए 15 ब्लू, कितने में से, 100 में से। ऐसे ही पिंक करने हैं, कितने, 38, तो हम 38 पिंक कर देते हैं, 38
ये लाइन पूरी 10 की थी तो 10 यहाँ हो गए, ये भी 10 की थी, 20, 20, ये 10, 30, 8 और करने हैं। 8 और करने के लिए ये ले लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, ये हो गया। ठीक है, तो ये कलर हो गए। इस तरह से आपको कलर करने हैं। तो 38 हमने पिंक कर दिए, कितने में से पिंक कर दिए? 100 में से। ठीक है, अब इसमें बी पार्ट में क्या है? 20%। बी में क्या बोला? 20%। ये भी परसेंट में है, इसे फ्रैक्शन में अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे? 20 अपॉन, परसेंट हटाने के लिए मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था कि परसेंट हटाने से अपॉन में क्या आता है? 100। ऊपर की लास्ट की एक ज़ीरो और नीचे की लास्ट की एक ज़ीरो कट जाएंगी, तो आंसर आपको क्या नज़र आएगा फ्रैक्शन में? 2/10। मैंने 100 की ज़ीरो और 20 की ज़ीरो कट क्यों करी? नीचे 10, 100 को काट के नीचे 10 क्यों बनाया? क्योंकि भैया यहाँ 10 रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, यहाँ पे 10 बॉक्स है। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 है ना, इसलिए मैंने 20 की लास्ट की ज़ीरो और 100 की लास्ट की ज़ीरो ऊपर नीचे जो थी वो कट करके 10 बना दिया नीचे। अब ये आ गया 2/10। इसका मीनिंग क्या है? 2/10। 2 बॉक्स कलर करने हैं। आउट ऑफ 10 मतलब 10 में से। तो 10 में से आप ना 2 बॉक्स कलर कर दो, कोई से भी 2। एक ऊपर वाला ले लेते हैं, एक ये और एक ये हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये बी पार्ट करेंगे। अब सी पे आ जाते हैं। 50%, ये जो है 50% है। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में करना चाह रहा हूँ तो मैं परसेंट हटा के अपॉन में क्या करूँगा? 100 करूँगा। अब अपॉन में 100 है, अपॉन में 100 का मतलब आउट ऑफ 100। लेकिन यहाँ आप अगर बॉक्स काउंट करोगे ना तो आपको यहाँ 20 बॉक्स मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो मिले ना, यहाँ कितने हैं? 10। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक के बॉक्स कितने हैं? 10 है। 10 बॉक्स इधर है, 10 बॉक्स इधर है, 20 है। जबकि हमारा नीचे 20 नहीं आ रहा, हमारा नीचे 20 नहीं आ रहा है, हमारा नीचे 100 आ रहा है। नीचे 20 लाना पड़ेगा आपको। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको 20 लाना है नीचे तो आप क्या करो? सिंपल देखो, एक ज़ीरो ऊपर की एक ज़ीरो की नीचे की कट कर दो, तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 5/10। ये आ रहा है। नीचे अभी भी 20 नहीं आया, नीचे अभी क्या आया? 10 आया। आपको तो 20 चाहिए क्योंकि बॉक्स जो टोटल है यहाँ वो 20 है। तो अपॉन के नीचे हमेशा टोटल आना चाहिए। जब बॉक्सेस टोटल काउंट करने पे 20 आ रहे हैं तो अपॉन के नीचे 20 बनाना पड़ेगा। तो 10 के टेबल में 20 कितनी बार आता है? 10 2 जा, तो हम इस 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। अब रूल ये है कि अगर आप नीचे 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो अपने पास से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करो। ये रूल होता है कि अगर आपने कोई चीज़ नीचे मल्टीप्लाई करी ना अपनी मर्जी से आंसर लाने के लिए, तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो 20 बनाना था 10 से, तो 10 की मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ी, तब जाके 20 आता। तो ऊपर भी फिर 2 से करी। तो अब ये क्या हो गया? 5 × 2 10, 10 × 2 20। तो देखो अब आंसर आ गया ना, 20 नीचे और ऊपर 10। यानी इसका मतलब क्या होता है? 10 बॉक्स कलर करने हैं आउट ऑफ 20। तो यहाँ पे 20 में से 10 बॉक्स आप क्या कर दें? कलर कर दें। तो हम यहाँ 10 बॉक्स कलर कर देते हैं, चाहे ऐसे कलर कर दो चाहे ऐसे। चलो ऐसे कर लेते हैं। 2 बॉक्स ये हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10। लो जी, ये 10 बॉक्स हमने क्या कर दिए? कलर कर दिए। कितने बॉक्सेस में से 10 बॉक्स कलर करे? टोटल बॉक्स कितने थे? 20। तो 20 में से 10 बॉक्स कलर हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? 50% हो गया। तो ये 50% हिस्सा हमने क्या कर दिया? कलर कर दिया। अब अगला पार्ट क्या है? 90%। इसको देखो कैसे करोगे। पहले तो ये परसेंट को बदलना है फ्रैक्शन में। 90% है तो हम इसे फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 90/100। ठीक है, परसेंट था ना, और वो हम पहले ही पार्ट्स में कर चुके हैं कि अगर हमें परसेंटेज का साइन हटाना होता है तो हम परसेंट हटा के अपॉन में 100 लगा देते हैं। एक ज़ीरो ऊपर की एक ज़ीरो नीचे की कट करने पे आंसर आ रहा है 9/10। 9/10 90% का मतलब होता है 9/10। देखो जरा यहाँ काउंट करते हैं कि बॉक्स कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल बॉक्स भी 10 है और अपॉन में आने वाली वैल्यू भी 10 है। यानी इसमें बिल्कुल सही बना हुआ है, हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। देखो मैंने यहाँ सी पार्ट में मल्टीप्लाई करा था,
ये जो पार्ट नंबर सी था इसमें मैंने 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा था और नीचे भी मल्टीप्लाई करा था। क्यों करा था? क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस थे वो 20 थे और अपॉन में हमारा 20 आ ही नहीं रहा था, तो उसे हमें 20 बनाना पड़ा। बट यहाँ ऑलरेडी 10 बॉक्स है और अपॉन में भी 10 ही आ रहा है, इसलिए हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करनी। हम जस्ट क्या करेंगे, इसमें 9/10 को कलर करके दिखा देंगे। 9/10 का मतलब होता है 9 बॉक्स आउट ऑफ 10 आर कलर्ड। तो हम 9 बॉक्स 10 में से कलर कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। तो 10 में से 9 बॉक्स क्या हो गए, कलर हो गए। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट 21 आउट ऑफ 100 ये लिखा है और इक्वल में लिखा है डैश %। आप अपना आंसर % में लिखो, ऐसा उसने क्वेश्चन में कहा है। तो सबसे पहले 21 आउट ऑफ 100 को फ्रैक्शन में लिखेंगे। 21 आउट ऑफ का मतलब अपॉन 100, ठीक है, क्योंकि आगे आंसर परसेंटेज में लेकर आना है और परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड में बताया था, इसलिए ये 100 नीचे का और ऊपर का कट जाएगा और फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 21%। तो यहाँ डैश में क्या आएगा, 21%। बी पार्ट भी ऐसे ही है, 35 आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 का मतलब अपॉन 100, ठीक है ना। ये तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, 35 आउट ऑफ 100 को फ्रैक्शन में लिख दिया। आंसर जो लिखना है वो परसेंटेज में लाना है, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा, तब जाके आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। नीचे का 100 ऊपर का 100 कट जाएगा और फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 35%। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। सी पार्ट भी बिल्कुल सेम है, सी पार्ट में भी आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सी पार्ट में 12 आउट ऑफ 20 है तो 12 को तो ऊपर लिखो, आउट ऑफ 20, आउट ऑफ वाली वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे। अब आगे देखोगे ना तो डैश में % लगा हुआ है, तो हमें आगे मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमें किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमें क्या करना है, उसे जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तब वो आंसर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, % में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल है, आपको याद रखना है परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड 100 करना पड़ेगा और परसेंटेज लाने के लिए आपको जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आगे % लगाना है, लास्ट की 0 ऊपर वाली और लास्ट की 0 नीचे वाली कट कर लेंगे। अब डिवाइड में जो 2 है और ऊपर जो 12 है ये भी सेम टेबल से कट सकते हैं, 2 के टेबल से कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। जब डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है तो डिवाइड नहीं हो पाता 1 से डिवाइड करके, डिवाइड तो हो जाता है बट 1 से डिवाइड करके आंसर वही आता है, तो हम डिनोमिनेटर वाले 1 को नहीं लिखा करते। अब आप क्या करोगे, 6 × 10 कर लोगे, तो 6 × 10 करके आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60%। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सी। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में है 13/100 ये दिया हुआ है और आपको आंसर % में लिखना है, तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 लगा के % में आंसर ले आओगे। डिनोमिनेटर का 100 न्यूमरेटर का 100 कट जाएगा, तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13%। नेक्स्ट वाला क्या है, 27/100 है। तो जब आप ई पार्ट में 27/100 दिया है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 लगा के आगे % का साइन लगा दो, 100 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का कट जाएगा, तो फाइनली आंसर 27% आ जाएगा। एफ पार्ट भी ऐसी है, 4/10 है, इसको % में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 लगाएंगे और आगे % का साइन यूज़ करेंगे। डिनोमिनेटर वाली लास्ट की 0 न्यूमरेटर वाली लास्ट की 0 कट जाएगी, डिनोमिनेटर में 1 आ गया है तो 1 से डिवाइड करके आंसर वही आता है, तो अब हम 4 × 10 कर देंगे, सिंपल 4 × 10 40, तो आंसर आ गया 40%, ठीक है। सारे पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। एच पार्ट देखो कैसा होगा, एच 4/5 है, इसको % में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 लगाएं और आगे क्या सिंबल यूज़ होगा, % का सिंबल, क्योंकि हम आंसर % में लिख रहे हैं। अब 5 नीचे है और 100 ऊपर, ये दोनों 5 के टेबल से कट सकते हैं, 5 1 जा
5, इसको भी 5 से करते हैं, 5 2 जा 10 हो जाएगा और लास्ट की 0 लास्ट में आ जाएगी। अब 1 आ गया ना नीचे, 1 से डिवाइड करके वही आता है, तो हम 1 को तो छोड़ देंगे, 4 इंटू 20 कर देंगे, तो 4 इंटू 20 क्या हो जाएगा 80%। तो ये हो गया एच पार्ट का आंसर। आई भी ऐसे ही होगा, 5/8 है, इसको आप परसेंट में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। अब 8 और 100 जो है यहाँ परसेंट का साइन लगाएंगे क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करा है, ताकि आंसर किस में कन्वर्ट हो जाए, परसेंट में कन्वर्ट हो जाए। अब आपको क्या करना है, 8 और 100 4 के टेबल में आते हैं, बड़े से बड़ा 4 है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, 2 से भी कट जाता है बट हम बड़ी वैल्यू से कट करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, इसको भी 4 से करेंगे। ये 100 है तो पहले 10 को कट करो 4 से, 4 2 जा 8 लेना पड़ेगा, उस 8 को 10 में माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, वो 2 इस 0 के साथ रख लेंगे तो 2 और 0 क्या हो जाएगा 20, 4 के टेबल में 25 जा। आप रफ में डिवाइड करके देख लेना 4 से 100 को, अगर नहीं समझ आएगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा डिवाइड करके 25, ठीक है। अब ये कट हो नहीं पाएगा तो आपको जस्ट मल्टीप्लाई करनी है 5 इंटू 25, 5 की 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 5 जा 125/2%। आप इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप इसको किस में कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करोगे तो आंसर आएगा 62 होल, जब आप इसे रफ में डिवाइड करोगे, देखो मैं करके दिखा देता हूँ, 2 से 125 को, 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या आया 0, ऊपर से लेंगे 5, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आया 1, तो ये जो आ गया ये तो होल में आ जाएगा 62 होल, नीचे का रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा 1/, डिनोमिनेटर में वही आता है जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में 2 था तो आंसर आ गया 62 होल 1/2%। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर आई करेंगे। जे पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, 7/15 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और आगे परसेंट का सिंबल यूज़ करेंगे, 15 और 100 कट करेंगे 5 के टेबल से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, लास्ट की 0 लास्ट में आ जाएगी। अब ये कट नहीं हो पाएंगे तो 7 इंटू 20 कर लेंगे, 140/3%। अब इसे रफ में डिवाइड करके आप अपना आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दोगे, तो जब आप इसे मिक्स्ड में लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 46 होल 2/3%। तो हम यहाँ लिख देंगे 46 होल 2/3%। अब आ जाएं के पार्ट पे। के पार्ट में आपको डेसिमल नंबर दिया है 0.6, ये नंबर दिया है। आप सबसे पहले इसे अगर परसेंट में करना है तो वही काम जो हमने अभी सारे पार्ट में करा है कि आप 0.6 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो और आगे क्या लगा दो, परसेंट का साइन। अब 6 की जो है 100 से मल्टीप्लाई होगी तो आप जानते हैं 6 मल्टीप्लाई 100 का आंसर 600 होता है और आगे परसेंटेज है। बट इसमें एक जगह पॉइंट था, कितनी डेसिमल प्लेस पर था, मतलब कितनी डिजिट पहले लगा हुआ है पॉइंट 6 के पहले, तो 6 क्या है, एक सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट के पीछे एक पॉइंट है, तो हम भी सिंगल डिजिट लास्ट से सिंगल डिजिट के पीछे पॉइंट लगाएंगे तो आंसर क्या होगा 60.0। लास्ट 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो फाइनल आंसर क्या आएगा 60%। अब एल पार्ट देखें, 0.05 है, इसको परसेंट में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 लगाएंगे तब जाके आंसर परसेंट में कन्वर्ट होगा। अब ये 5 है, 5 इंटू 100, 5 इंटू 100 करेंगे तो क्या बनेगा 500 और आगे क्या आएगा परसेंट का साइन। क्योंकि यहाँ डेसिमल जो है 2 डिजिट पीछे लगा हुआ था, 2 डिजिट पहले, तो हम भी लास्ट से 2 डिजिट, 1 डिजिट ये 2 डिजिट ये 2 डिजिट पीछे पॉइंट लगाएंगे, लास्ट से 2 डिजिट पहले पॉइंट, और लास्ट की 0 की कोई वैल्यू नहीं जो पॉइंट के आगे आती हैं, पॉइंट के आगे आने वाली लास्ट की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए फाइनल आंसर 5% हो गया। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट एज ए फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। आपको अपना आंसर फ्रैक्शन में लिखना है और बाद में उसे लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए पार्ट क्या है 20%। सबसे पहले आपको यहाँ परसेंटेज का साइन दिख रहा है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं,
परसेंट के साइन को हटा के डिवाइड बाय 100 लगा लेते हैं, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था। ठीक है, अब वो कह रहा है लोवेस्ट टर्म में भी करो, तो लोवेस्ट टर्म में करने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम इन्हें कट करेंगे। देखो जैसे लास्ट की ऊपर की 0, लास्ट के नीचे की 0 कट जाएगी। अब 2/10 है, ये भी 2 के टेबल से कट जाएंगे, तो दोनों को 2 से कट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 1/5। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। अब आते हैं पार्ट नंबर बी पे। 12 होल 1/2%। पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें। 12 इंटू 2 करेंगे तो 24, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 25/2, और आगे परसेंट है। अब परसेंट हटाकर डिवाइड बाय 100 करना होता है, तो 25/2 तो पहले से ही है, परसेंट हटने से अपॉन के नीचे 100 और आ जाएगा। अब 2 और 100 डिफरेंट डिजिट हैं, 2 पहले से था, 100 अब आया, इनके बीच में आपको मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना पड़ेगा इनको अलग दिखाने के लिए। ठीक है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 25 और 100 दोनों को कट कर देते हैं। 25 के टेबल में 100 पूरा पूरा चला जाता है। 25 1 जा 25, और 25 4 जा 100। तो जब आप इनको कट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/4 इंटू 2 करके 8। तो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 1/8। सी पार्ट देखिए, 6.25%। परसेंट हटा के आपको पता ही है क्या करना है, 6.25 है, अपॉन में आ जाएगा 100 और परसेंट का साइन हट जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप इस पॉइंट को हटाते हो तो पॉइंट के राइट हैंड पर 2 डिजिट हैं, जिसके कारण नीचे 2 0 ऐड हो जाएंगी अगर हम पॉइंट को हटाएंगे। तो हमने पॉइंट हटा के नीचे 2 0 और लगा ली। अब इनको कट करते हैं 5 के टेबल से। जैसे ये 625 है, इसको अगर हम 5 से कट करते हैं तो ये आता है 5 1 जा 5, और इस 5 को रिमाइंडर माइनस करने पे रिमाइंडर 1 मिलेगा। 1 और 2 12 हो जाएगा। 5 के टेबल से 12 डिवाइड होगा तो 5 2 जा 10 बनेगा। 10 को 12 में से माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर, वो 2 इसके साथ रख लेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप रफ में डिवाइड करके देख लेना। ओरली अगर आपको नहीं कर पाते हो तो रफ में डिवाइड करके देख लें आप 5 से, 125 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले को भी 5 से कट करते हैं। 5 2 जा 10, और आगे की 3 0 ऐसे ही आ जाएंगी। तो एक बार ऊपर कट हुआ 5 के टेबल से, एक बार नीचे। दोबारा 5 के टेबल से कट करते हैं। 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2 बचेगा। 2 और 5 25 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25। ऊपर दूसरी बार कट कर दिया 5 से, अब दूसरी बार नीचे भी कट करेंगे 5 के टेबल से। 5 4 जा 20, 2 0। फिर दोबारा 5 से कट करते हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, और लास्ट की 0। फिर दोबारा कट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, 3 और 0 30, 5 6 जा 30। तो फाइनली आंसर आया 1/16। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया हमने 1/16। काउंट जरूर करें कि आपने 625 को कितने टाइम्स कट किया। 625 को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार कट किया। नीचे भी 4 बार ही कट होना चाहिए 5 के टेबल से। 1 2 3 4, देखो 4 बार कट हुआ। ठीक है, ऊपर और नीचे सेम नंबर ऑफ टाइम्स कट करना है आपको। ठीक है, अब आ जाओ 6 पार्ट पे। राइट एज डेसिमल, आपको ना डेसिमल में लिखना है। डेसिमल मतलब पॉइंट में। तो 7% है ए पार्ट, और परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ना आप नीचे 0 काउंट करोगे, कितनी 0 आ रही हैं, 2। तो 7 को ऐसे ही लिखो, और लास्ट से 2 डिजिट पीछे पॉइंट लगाओ। 2 डिजिट पीछे क्यों, क्योंकि नीचे 2 0 आ रही हैं। तो एक तो 7 हो गया सिंगल डिजिट, और एक 0 लेके 2 डिजिट हो जाएंगी। उल्टा चलना होता है, ऐसे इधर की तरफ चलना है। ठीक है ना, उल्टा चलना है। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट पीछे आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के पीछे 0 खुद लगानी होती है। तो आंसर हो गया 0.07। बी पार्ट देखो, 18%। परसेंट हटा के 18 के नीचे आ जाएगा 100। 2 0 है, तो हम क्या करेंगे, 2 0 की वजह से 2 डिजिट पीछे पॉइंट लगाएंगे। तो पहले तो नंबर लिख लो, नंबर क्या था, 18। एक डिजिट ये हो गई, दूसरी डिजिट ये हो गई, तो 2 डिजिट के पीछे क्या आ जाएगा, पॉइंट, और यहाँ लग जाएगी 0। तो आंसर हो गया 0.18। सी पार्ट, 67 होल 1/2%। इसको मिक्स्ड को बदल दो, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। 2 की मल्टीप्लाई 67 से रफ में कर लो। 67 2 जा करेंगे तो ये आ जाएगा 134।
अब उस 134 में ऊपर वाला 1 ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 135/2%। अब हम इस परसेंट को हटाते हैं तो 135/2% हटने से अपॉन के नीचे 100 आ जाता है। अब दो अलग नंबर है, 100 अलग है, दोनों के बीच में क्या लगाओ, मल्टीप्लाई। अब आप क्वेश्चन क्या था, आप इसको डेसिमल में करो, तो डेसिमल का मतलब पॉइंट में करो। पॉइंट में करने के लिए ना 100 को कभी कट मत करना, 100 से तो पॉइंट आ जाता है बहुत आसानी से, ठीक है ना। आप जो है 135 को 2 से डिवाइड करो रफ में, 2 से, किसको, 135 को, 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या आएगा 1, ऊपर से आया 5, 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या आया 1। अब कोई नंबर है नहीं तो हम यहाँ पॉइंट लगा के एक ज़ीरो ले लेंगे, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो हमने जब 2 से इसको डिवाइड करा तो आंसर आया 67.5, लेकिन अपॉन में जो 100 था उसका अभी हमने कुछ नहीं करा तो वो ऐसे ही लिखा रहेगा। हमने 135 और 2 को सबसे पहले क्या करा, डिवाइड करा। मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, ये जो 135 और 2 है इनको हमने सबसे पहले क्या करा है, डिवाइड करके पॉइंट में लिखा और अपॉन वाला 100 अपॉन में लिख रहने दिया। अब इस 100 में 2 ज़ीरो आने से हम पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर देंगे, तो 675 यहाँ था पॉइंट, हम यहाँ का पॉइंट हटा देंगे, अब 2 डिजिट पीछे ले आएंगे, 1 2, तो 6 के पीछे आ जाएगा यहाँ, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0.675। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू फॉल्स है, बट ये सॉल्व करके ही पता चलेंगे, आप इनको डायरेक्ट ट्रू या फॉल्स नहीं लिखेंगे, पहले आप इन्हें सॉल्व करें और फिर चेक करें ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, 15 पैसे इज इक्वल टू 15% ऑफ के आगे ना ए रुपी लिखा है, ए वर्ड का मतलब होता है 1, ये जो ए है ना, ए मीन्स 1, तो मैं यहाँ 1 रुपी लिखूंगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे आपको नज़र आ रहा है पैसे, तो फिर राइट हैंड पे रुपी क्यों लेकर चलें, इसे भी पैसे में कन्वर्ट करो, तो ये बन जाएगा 15% हटा के अपॉन में 100 आता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया। ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 1 रुपी की जगह आप लिखेंगे 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। नीचे का 100 ऊपर का 100 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 15, ये वाला 15 और ये वाला पैसे। तो देखो हमने इसको राइट हैंड को सॉल्व करा और आंसर 15 पैसे आया और लेफ्ट पे भी 15 पैसे था, तो यानी ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ट्रू। सेकंड पार्ट देखो, 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4% ऑफ ए मीटर, ए हटा दो, ए की जगह क्या लिखो 1 मीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर है तो फिर यहाँ मीटर नहीं चलेगा, यहाँ भी सेंटीमीटर करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं 4% हटा देते हैं और डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, ऑफ में मल्टीप्लाई लगा देते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब 100 से 100 को काट देंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 4 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, 100 तो कट चुका, तो 4 इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, जबकि लेफ्ट हैंड पे क्या था 40 और यहाँ आ रहा है 4, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। इसका आंसर ट्रू नहीं है, ये है आपका फॉल्स। तो इस तरह से पार्ट नंबर बी करेंगे आप। सी पार्ट देखो, 300 मीटर इज इक्वल टू 3% ऑफ ए किलोमीटर, ए का मतलब 1 किलोमीटर। यहाँ मीटर है तो यहाँ किलोमीटर नहीं चलेगा, इसे बदलते हैं। 300 मीटर तो ऐसे ही रहना है, 3% हटा के डिवाइड बाय 100 आता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर होते हैं। लास्ट की 2 ज़ीरो ऊपर वाली और लास्ट की 2 ज़ीरो नीचे वाली कट जाएंगी, 3 की मल्टीप्लाई 10 से होगी, तो 3 इंटू 10 30 मीटर, इधर भी 30 मीटर और इधर 30 नहीं था 300 था, यानी ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, फॉल्स है। तो इसमें आएगा आपका फॉल्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डी पार्ट पे। 500 ml, ml मतलब मिलीलीटर, इज इक्वल टू 50% ऑफ ए लीटर,
ए का मतलब 1 लीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 500 मिलीलीटर तो सेम रहना है, 50% हट जाएगा और अपॉन में 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये याद रखना है। 1 रुपये में 100 पैसे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। डिनोमिनेटर में लास्ट की 2 ज़ीरो, न्यूमरेटर में लास्ट की 2 ज़ीरो कट जाएंगी, आपके पास बचता है 50 मल्टीप्लाई 10। तो जब आप 50 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 500 मिलीलीटर। लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे सेम आ गया, यानी ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ई पार्ट देखो, 10% ऑफ 70, वो कह रहा है 10% ऑफ 70 निकालो और आंसर क्या आएगा, 10। जरा चेक कर लेते हैं 10 आएगा या नहीं। 10% हटा के अपॉन में क्या आएगा, 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 70, ऊपर की 1 ज़ीरो नीचे की 1 ज़ीरो कट जाएगी, नीचे की 1 ज़ीरो और ऊपर की 1 ज़ीरो ये भी कट जाएंगी। अब फाइनली आपका इधर तो 10 आ रहा था, बट हमने जब इधर देखा 1 मल्टीप्लाई 7, 1 मल्टीप्लाई 7 जब आप करोगे तो आंसर क्या आएगा, 7। और इधर क्या चल रहा है, 10। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, यानी ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स। दोनों सेम नहीं आए ना, एक 7 आया और एक 10, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। एफ पार्ट देखो, 40, ये जो परसेंट है इसको हटा के अपॉन में 100 लगाओ, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लगाओ, ऑफ के आगे 165 है और इक्वल में क्या लिखा है, 66। तो हम चेक करते हैं इन्हें 66 आएगा या नहीं। ये और ये कट जाएंगे, लास्ट की 0 ऊपर के नीचे की कट जाएगी, 4 और 10 भी कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब जो नीचे का 5 है और ऊपर का 165, ये 5 से कटेंगे, 5 1 जा 5, ये भी 5 से काटते हैं, 165 जो है, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1 1 इसके साथ रखा जाएगा 15, तो 5 3 जा 15। तो यहाँ पर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 33 और इक्वल में क्या लिखा है, 66। तो जब हम 2 की 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 66, और इक्वल में भी क्या है, 66। तो दोनों क्या आ गए, सेम आ गए सॉल्व करके। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट जी पार्ट, 30% हटा के अपॉन में आ जाएगा 100, ऑफ की वजह से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 750 किलोमीटर, यहाँ भी किलोमीटर यहाँ भी किलोमीटर, तो हमें चेंज नहीं करना। देखो इस क्वेश्चन में तो हमने चेंज करा था मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, क्यों, क्योंकि एक तरफ मीटर था और एक तरफ किलोमीटर, बट इसमें दोनों में ही क्या है, किलोमीटर, तो हमें चेंज नहीं करना, हम डायरेक्ट 750 किलोमीटर लिखेंगे, ठीक है। और इक्वल में 225 किलोमीटर दिया है, ऊपर की 1 ज़ीरो नीचे की 1 ज़ीरो कट जाएगी, नीचे की 1 ज़ीरो ऊपर की 1 ज़ीरो कट जाएगी, 3 की 75 से रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 या 15, 225 किलोमीटर, और इसमें भी क्या है, 225 किलोमीटर। तो ये दोनों क्या आए, अगर आप देखेंगे दोनों सेम आए। जब ये दोनों सेम आ गए तो आपका आंसर क्या है, ये ट्रू, यानी 9th का भी आंसर आपका ट्रू आएगा। अब आ जाते हैं 10th पार्ट पे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। एच पार्ट, 3 और 11 की मल्टीप्लाई होगी, 11 3 जा 33, उसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो 33 + 2 35, परसेंट हटा के अपॉन में आएगा 100, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई लेंगे, 420 लीटर, लीटर को लीटर ही रहने देते हैं क्योंकि इधर भी लीटर आ रहा है और इधर भी लीटर, अगर अलग अलग यूनिट होती तो हमें चेंज करनी पड़ती। अब इक्वल में क्या है वो लिखते हैं 40 लीटर। नेक्स्ट वर्क, लास्ट की 0 नीचे और लास्ट की 0 ऊपर कट जाएंगी, ये दोनों 5 से कट सकते हैं तो हम इन्हें 5 के टेबल से कट करते हैं, ये कटेगा 5 2 जा 10 और ये कटेगा 5 7 जा 35, नीचे 2 और ऊपर 42, ये भी कट जाएंगे, 2 के टेबल से ये भी कटेगा और ये भी, 2 1 जा 2, इसको कट करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब ये जो 7 आया और ये जो 21 आया, इनकी आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो 7 और 21 की आप मल्टीप्लाई करेंगे रफ में तो आंसर आएगा 147 लीटर और इधर क्या है 40 लीटर।
तो आंसर दोनों क्या दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो एच पार्ट का जो आंसर हो गया वो हो गया आपका फॉल्स। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्ट। यहाँ पर आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन फिल करना है। तो इसके लिए हमें दोनों साइडों को सॉल्व करना पड़ेगा। 20% ऑफ 25 डैश 25% ऑफ 20, ये क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हम इसको इसके नीचे सॉल्व करते जाएंगे, इसको इसके नीचे, ठीक है। 20% हटाकर अपॉन में 100 आता है, आप जानते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25, बॉक्स ऐसे ही बनाएंगे। 25% हटा के अपॉन में 100 आएगा, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लेंगे और 20, नीचे की 0 और ऊपर की 0 दोनों कट कर देंगे। उसके बाद 10 और 2 ये भी कट हो जाएंगे 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 5 जा, फिर 5 और 25 कट जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा। फाइनली यहाँ सब कुछ कट करने के बाद इधर राइट हैंड पे 5 आया। अब बारी है इधर की, ऊपर की एक 0 नीचे की एक 0 कट जाएगी, 2 और 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 और 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा। तो सब कुछ कट करने के बाद यहाँ भी क्या आया 5। तो आपका आंसर क्या आया, इक्वल, यानी इसका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो क्या है, इक्वल साइन। अब बी पार्ट पे आ जाते हैं। पहले तो परसेंट हटा के अपॉन में 100 लेंगे, तो 40/100, ऑफ हट जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा 225, बॉक्स 20% हटाएंगे तो अपॉन में 100, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई 460। ये क्वेश्चन है। पहले तो हम ऊपर की लास्ट की 0 नीचे की लास्ट की 0 कट कर लेते हैं, 2 से दोनों को कट कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब ये दोनों कट करते हैं 5 से, 5 और ये दोनों 5 के टेबल से, 5 1 जा 5, इसको भी कट करेंगे, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 को 5 के साथ रख लेंगे 25, तो 5 5 जा 25। तो इधर सब कुछ कट करने के बाद 2 × 45 बचा। अब इधर की बात करते हैं, लास्ट की 0 ऊपर और नीचे कट, नीचे और ऊपर वाली ये भी कट। अब बचा क्या, 2 × 46। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 45 को मल्टीप्लाई करके 90 आएगा, 2 और 46 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 4 2 जा 10 1, 92। तो आपका आंसर यहाँ पर इक्वल तो आया नहीं, 92 बड़ा है और 90 छोटा है, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ बनाते हैं, तो ये बड़ी वैल्यू है, तो इसकी तरफ मुंह ग्रेटर वाला आएगा, तो ये हो गया आपका साइन। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। अब देखें पार्ट नंबर सी। 6% हटा के अपॉन में 100, ऑफ की वजह से मल्टीप्लाई 550 रुपीज़, बॉक्स के आगे है 10%, हटा के अपॉन में 100, ऑफ की मल्टीप्लाई बनेगी ₹320, ऊपर की लास्ट की 0 नीचे की लास्ट की 0 कट, ऊपर की लास्ट की 0 नीचे की लास्ट की 0 कट। तो यहाँ पर जो राइट हैंड पे बचा वो बचा 1 मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 32 से, तो आंसर क्या आएगा 32। यहाँ नीचे और ऊपर लास्ट की 0 कट हो जाएंगी, 2 के टेबल से कट होंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 के टेबल से ये भी और ये भी कट होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर जो बच रहा है ना वो बच रहा है 3 × 11। नीचे जो था वो तो सब कुछ कट गया, तो 3 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 33। अब आप देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, 33 बड़ा है, तो जो चीज़ बड़ी होती है उसकी तरफ माउथ ओपन आता है साइन का, तो ये ग्रेटर वाला साइन इधर की तरफ लगा दिया हमने। तो ये हो गया पार्ट नंबर सी। डी पार्ट, 36% हटा के अपॉन में 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 450 में ml है, इधर भी ml है इधर भी ml है, तो चेंज नहीं करेंगे, हम सेम लेके चलेंगे। 45% हटा के अपॉन में 100 लेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 360 ml, नीचे की एक 0 ऊपर की एक 0 हम कट कर देंगे। उसके बाद ये दोनों 5 के टेबल से कट हो सकते हैं, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10, दोनों को 5 के टेबल से कट कर दिया। अब 2 और 36 2 के टेबल से कट हो सकते हैं, एक नीचे कटेगा एक ऊपर, 2 1 जा 2, इसको भी 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 1 और 6 16, 2 8 जा 16। तो यहाँ पर सब कुछ कट करने के बाद 9 × 18 आया और साथ में ml।
इधर भी कट करते हैं, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट, ये दोनों कट हो जाएंगे 2 के टेबल से, 2 5 जा 10, इसको भी 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1 आएगा, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। अब ये 5 और 45 कट हो जाएंगे, 5 9 जा, तो यहाँ पर आपने क्या देखा 18 इंटू 9 और वहाँ पर भी वही है 18 इंटू 9। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 19 8 जा 162 ml और इधर भी आएगा सेम आ गया, दोनों सेम आए तो इसके बीच में क्या आना है, इक्वल आना है। तो इस तरह से आप ये चारों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट। आपको सारे पार्ट्स को परसेंटेज में करना है, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको पीछे पार्ट्स में सिखा चुका हूँ। 63/100 है, इसको परसेंट में करना है तो जस्ट आप मल्टीप्लाई बाय 100 लगाएं और आगे परसेंट का साइन लगा दें। 100 और 100 कट जाएंगे नीचे ऊपर तो आंसर आ जाएगा 63%। बी पार्ट भी ऐसी है, 39/50 है, इसको परसेंट में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 लगाएं और आगे परसेंट का सिंबल यूज़ करें। 50 के टेबल से पूरा पूरा कट जाता है, 51 जा 50, 52 जा 100 और आज जब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 78%। सी पार्ट भी ऐसी है, 6/25 है, मल्टीप्लाई बाय 100 लगा के परसेंट का साइन यूज़ करें। 25 1 जा 25 होता है, 25 4 जा, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24% आ जाएगा। डी पार्ट 7/12 है, परसेंट में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 लगाएं और आगे परसेंट का साइन यूज़ करें। 12 और 100 4 के टेबल में आते हैं, 4 3 जा 12 और इसको भी 4 से करो, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 2 और 0 20 हो जाएगा तो 4 5 जा 20। अब ये कट नहीं होंगे तो आपको 25 की 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 5 7 5 जा 35, 3 7 जा 14, 175/3%। तो परसेंटेज में करना था तो हमने कर लिया। अब हम इसे इतना कर सकते हैं कि इसे मिक्स्ड में कर लें। ये अगर आप मिक्स्ड में करोगे तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 1 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 58 होल 1/3%। अब आ जाते हैं ई पार्ट पे। 0.16 है, इसको परसेंट में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 लगा के परसेंट लिखें। अब 16 है, ये 16 इंटू 100 करोगे तो बन जाएगा 1600। ठीक है, इसमें पॉइंट 2 डिजिट पीछे था, देखो 16 में, तो लास्ट से 2 डिजिट पीछे पॉइंट आ जाएगा और आगे परसेंट का साइन जरूर लगाएं। ये लास्ट की 0 जो पॉइंट के बाद आ रही है इनकी कोई वैल्यू नहीं होती तो आंसर हो जाएगा 16%। एफ पार्ट भी ऐसे ही है, एफ पार्ट में क्या है 0.009, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करो और परसेंट का साइन लगाओ। ये 9 है एक्चुअल में, 9 इंटू 100 करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 900। ठीक है, परसेंट भी लगना है। पॉइंट लगाओ, पॉइंट कितनी डिजिट पीछे था, देखो यहाँ 3 डिजिट लास्ट से चलेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट पीछे, तो यहाँ भी 1 2 3 डिजिट पीछे लगा देंगे और जब 3 डिजिट पीछे पॉइंट लगाओगे तो ये जो लास्ट की 0 आ रही है पॉइंट के बाद लास्ट में, वो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो फाइनल आंसर क्या होगा 0.9%। पॉइंट के पीछे अगर कोई डिजिट नहीं होती ना तो वहाँ 0 लगाते हैं, तो 0.9%। तो इस तरह से सारे पार्ट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9 के। अब आए क्वेश्चन नंबर 10 पे। राइट एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म एंड एज ए डेसिमल। 3 काम करने हैं। पहले तो आप फ्रैक्शन में करो, फ्रैक्शन में करने के बाद उसे कट वट करके लोवेस्ट में बनाओ, फिर उसके बाद उसे डेसिमल में करो। ए पार्ट 45%। सबसे पहला काम क्या है, परसेंट हटा के आप जानते हैं अपॉन में 100 आएगा। इनमें परसेंट लेकर आना था तो मल्टीप्लाई 100 किया, इसमें परसेंट पहले से दिया था, हम डिवाइड 100 करेंगे। ठीक है, अब इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0, तो आंसर आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में 9/20। अब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, तो डेसिमल में जब कन्वर्ट करना होता है ना तो आप 100 वाले को फॉलो करो। ये जो 100 में था उससे बहुत आसान होता है, ये 100 वाला 45/100 था ना, इसकी मदद से आप
डेसिमल में बना लो। 100 है ना, देखो 45 था तो 45 को 45 ही लिखो। 100 में 2 ज़ीरो है तो एंड से 2 डिजिट पीछे, 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट पीछे पॉइंट लगा दो, सिंपल आंसर हो गया डेसिमल में। ठीक है, 9/20 को डिवाइड करके बनाओगे तो भी यही बनेगा, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो हम 9 को डिवाइड नहीं करेंगे 20 से, हम तो 45 को 100 से डिवाइड करके ओरली लिख देंगे 0.45। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। बी पार्ट देखो, 22.5%। तो परसेंट हटाना है तो 22.5 के अमाउंट में क्या आएगा, 100। ठीक है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए पॉइंट हटाओ और नीचे 1 ज़ीरो बढ़ाओ, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड पे एक डिजिट है इसलिए 1 ज़ीरो लगाई। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए इनको कट करते हैं 5 के टेबल से, 5 2 जा 10, 2 ज़ीरो। इसको भी 5 से कट करते हैं, 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर, 2 और आगे का 5 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। फिर दोबारा 5 से करते हैं, 5 9 जा, और इसे भी 5 से, 5 4 जा 20 0। अब ये कट नहीं हो पाएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म तो हो चुकी है, लोवेस्ट टर्म में तो हो गया 9/40। अब डेसिमल में लिखना है। डेसिमल में लिखने के लिए आपको मैंने बताया इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, देखो मैंने यहाँ भी बताया था ना, इसको हम डिवाइड करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, हम इसे भी डिवाइड नहीं करेंगे, हम तो इसको फॉलो करेंगे। ये जो था कौन सी चीज़, 225 अपॉन में 1000, तो नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ, 225 लिखा हुआ है, तो वही नंबर आप दोबारा लिख दो 225। ठीक है, अपॉन में क्या था 1000, 1000 में कितनी ज़ीरो दिख रही हैं, 3 ज़ीरो, तो आप ना लास्ट से 3 डिजिट पीछे कर दो, पॉइंट 1 2 3, तो यहाँ 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो और 1 ज़ीरो खुद लगा दो, यहाँ पॉइंट के पीछे ज़ीरो ज़रूर लगाया करो। तो ये हो गया आंसर 0.225। अब आ जाओ सी पार्ट पे, 15%। परसेंट हटा गया अपॉन में 100, इन्हें कट करेंगे 5 के टेबल से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो फाइनली सिंपलेस्ट फॉर्म में लोवेस्ट टर्म में 3/20 बन गया। और अब डेसिमल में करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 15/100 को देखेंगे, तो ऊपर नंबर 15 है तो हम भी यहाँ 15 लिखेंगे। 100 में 2 ज़ीरो आ रही हैं तो एक डिजिट लास्ट से, 2 डिजिट लास्ट से, उल्टा चलते हैं इधर की तरफ, एक डिजिट 2 डिजिट पीछे पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर हो गया 0.15%। अब आए डी पार्ट पे, 26%। तो परसेंट हटा के अपॉन में 100, इन्हें कट करेंगे 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0। अब ये कट नहीं होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया 13/50। अब हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला देखेंगे 26/100। 26/100 में 26 आ रहा है, अपॉन 100 की वजह से उल्टा चलेंगे और 2 डिजिट पीछे पॉइंट लगा देंगे, 1 2, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो यह हो गया 0.26। लास्ट पार्ट 3.5%। तो 3.5% हटा के अपॉन में 100 आएगा, क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट हटा के 1 ज़ीरो और आएगी, क्योंकि पॉइंट के राइट हैंड पे सिंगल डिजिट 5 आ रही है, तो एक डिजिट की वजह से 1 ज़ीरो लग जाएगी। अब ये कट होगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 ज़ीरो। अब ये कट नहीं होगा तो लोवेस्ट टर्म तो हो गया 7/200। अब इसे डेसिमल में करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम सिर्फ इसको फॉलो करेंगे। ऊपर क्या डिजिट लिखी है, 35 नंबर लिखा है तो 35 ही लिखेंगे। अपॉन में जो है वो 3 ज़ीरो आ रही हैं, देखो 1000 में कितनी ज़ीरो है, 3 ज़ीरो आ रही हैं, तो आप 3 डिजिट पीछे पॉइंट लगाओगे, 1 डिजिट 2 डिजिट, तीसरी डिजिट है ही नहीं तो हमें खुद लेनी पड़ेगी 0, तो 1 2 3 डिजिट पीछे पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया 0.035। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, राइट एज ए परसेंटेज। आपको यहाँ एज ए परसेंट लिखना है। क्वेश्चन है 8 पैसे एज परसेंट ऑफ 1 रुपीज़। सबसे पहली चीज़ यहाँ आपको यूनिट डिफरेंट दिखेंगी, ये पैसे, ये चीज़ क्या है, पैसे है, और ये चीज़ रुपीज़। तो सबसे पहला काम तो यह है कि आप इन्हें सेम बनाओ। 8 पैसे तो ठीक है, एज परसेंट ऑफ 1 रुपीज़ हटा दो और 1 रुपीज़ की जगह 100 पैसे करो। सबसे पहला काम, दोनों यूनिट्स को सेम बनाओ, तो ये भी सेम हो गई अब पैसे और ये भी सेम। दूसरा काम,
यहाँ पर 8 पैसे को एज ए परसेंट ऑफ 100 पैसे लिखना है, मतलब किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू का परसेंट दिखाना है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, फर्स्ट वैल्यू को ऊपर लोगे, सेकंड वैल्यू को नीचे लोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 लगा के परसेंट यूज़ करोगे, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला है, आप ऐसा समझें, अगर आपको x एज ए परसेंट ऑफ y लिखा हो, x वैल्यू को एज ए परसेंट ऑफ y बनाना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100%। x कौन है यहाँ, ये x है, मैं इसको x कह रहा हूँ, एज परसेंट ऑफ इसको मैं क्या कह रहा हूँ, y, ठीक है ना। तो x एज ए परसेंट ऑफ y का फॉर्मूला x अपॉन वाई इंटू 100, ये फॉर्मूला याद रखना आप, और यही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ करा। नीचे का 100 ऊपर का 100 कट जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर 8% आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। अब बी पार्ट आ जाओ। बी पार्ट में है 9 सेंटीमीटर एज परसेंट ऑफ 1 मीटर। सबसे पहली चीज़, ये सेंटीमीटर, तो फिर ये मीटर क्यों, इसे बदलो। तो हम क्या करते हैं, 9 सेंटीमीटर एज परसेंट ऑफ 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखते हैं। इसको मैं x कह रहा हूँ, x एज परसेंट ऑफ, इसको मैं y कह रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, x अपॉन वाई इंटू 100। तो हम यहाँ x मतलब 9 अपॉन y मतलब 100 इंटू 100, तो परसेंट की वजह से लगना ही लगना है, 100 से 100 कट जाएगा, तो फाइनली आंसर 9% आ जाएगा। अब सी पार्ट पे आते हैं। 6 ग्राम एज परसेंट ऑफ 1 kg। ये जो 1 kg है, 1 kg को हटा के हम क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम, क्योंकि इधर भी ग्राम था तो फिर इधर भी kg नहीं लेना, ग्राम ही लेना है। अब अगला वर्ग, इसको हम x बोलेंगे। फॉर्मूले में क्या होता है, x इधर होता है एज परसेंट ऑफ, ये कौन होता है, y। तो फार्मूला क्या होता है, x एज ए परसेंट ऑफ y का x अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100। तो हम यहाँ x का मतलब 6 अपॉन y का मतलब 1000 मल्टीप्लाई 100%, तो आना ही आना है। नीचे की 2 0, ऊपर की 2 0 कट जाएंगी, 6 और 10 कटेगा, 2 3 या 6, 2 5 या 10। तो आपका जो आंसर आएगा 3/5%। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब आप इसको चाहो तो डेसिमल में कर लो, आपके आंसर शीट में ये डेसिमल में दिया हुआ है। तो आप इसे क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, किसको, 3 को। अब 3 तो छोटी डिजिट है, 5 से डिवाइड नहीं होगी, तो आप पॉइंट लेके 0 लगा लोगे, तो 30 बन जाएगा। 5 6 जा 30, तो आंसर आ जाएगा कितना, 0.6%। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सी का आंसर। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ए पार्ट देखो, 30% ऑफ 50। तो इसमें हम क्या करेंगे, परसेंट का साइन हटा के अपॉन में 100 लगाएंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50। 1 0 ऊपर की 1 0 नीचे की कट जाएगी, एक ये ऊपर और नीचे कट जाएंगी, तो फाइनली 3 × 5 बचेगा, तो आंसर कितना आएगा, 15। बी पार्ट भी ऐसे ही है, 12% ऑफ 75, यानी परसेंट हटा के अपॉन में 100 करना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 75। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 25 के टेबल से इसे भी और इसे भी कट कर लो, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। अब 4 के टेबल से इसे कट कर लो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। नीचे जब 1 आ जाए तो बस ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 3 9 आंसर। अगला पार्ट सी, 20% ऑफ ₹350। तो 20% हटा के अमाउंट में 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ₹350, ऐसे ही लिखना है। एक ऊपर की 0 नीचे की 0 कटेगी, एक नीचे की ये और एक ऊपर की ये कट जाएगी। नीचे 1 आने से ऊपर वालों की जस्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। नीचे 1 आने का मतलब है आंसर अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो 2 × 35 क्या होता है, 70। इसमें रुपीज़ चल रहा था तो इसमें भी हम रुपीज़ लिखेंगे, तो फाइनल आंसर आ गया 70 रुपीज़। डी पार्ट, 60% ऑफ 50 kg। परसेंट हटा के अपॉन में 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50 kg।
एक ऊपर की ज़ीरो और एक नीचे की ज़ीरो कटेगी, एक ये नीचे की और एक ऊपर की, ये कट जाएगी, नीचे 1 आ गया। अब आप 6 और 5 की मल्टीप्लाई करो तो 6 5 जा क्या होता है 30, यूनिट चल रही थी केजी, तो फाइनल आंसर आ गया 30 केजी। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।